दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज 2 जगहों पर रोड शो। शाम 4 बजे दक्षिण दिल्ली में मेहरलू और शाम 6 बजे पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में रोड शो। सीएम केजरीवाल का जेल से निकलने के बाद पहला भाषण। भारत माता की जय के साथ शुरू किया भाषण। बीजेपी पर जोरदार हमला। केजरीवाल का बीजेपी पर जोरदार प्रहार। कहा, आम आदमी पार्टी को बीजेपी मिटाना चाहती है और देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल। केजरीवाल ने ममता बनर्जी के जेल से आने की आशंका जताई थी और कहा कि बीजेपी जीतती है तो ममता बनर्जी को भी जेल भेजा जा सकता है। केजरीवाल ने मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला किया। कहा, मोदी और शाह ने शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है और 2 महीने में यूपी का सीएम बदल देंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। केजरीवाल पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का हमला। कहा, दूसरा कोई होता तो कहता बेल नहीं चाहिए। केजरीवाल ने नहीं बची है कोई शर्त। दिल्ली में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भगवंत मान ने कहा, केजरीवाल व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है। बीजेपी का बुरा हाल है। बाहर आ गए केजरीवाल। 25 मई और बीजेपी गई। भगवंत मान का बीजेपी पर जोरदार हमला। का केजरीवाल के साथ जो हुआ देश ने देखा। तानाशाही का एक ही काल केजरीवाल और जेल से आकर तुरंत केजरीवाल काम पर लग गए। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, केजरीवाल जी की रिहाई तानाशाही का अंत है। बजरंगबली के तर्ज पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में किया दर्शन पूजन। पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ मौजूद थे। हनुमान मंदिर में पुजारी ने सीएम केजरीवाल को लगाया तिलक। केजरीवाल को पहनाई माला। भारी संख्या में समर्थक मौजूद। हनुमान जी के दर्शन के बाद पीछे के गेट से सीएम केजरीवाल निकले बाहर। पत्नी सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान भी रहे साथ। हनुमान मंदिर के बाद शिव मंदिर पहुंचे सीएम केजरीवाल। विधि विधान से पूजा अर्चना की। पत्नी सुनीता, भगवंत मान भी उनके साथ पूजा की। अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आप नेताओं में खुशी का माहौल। गोपाल राय ने कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। जेल रिटर्न। एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। लालू यादव की तरह केजरीवाल भी जेल रिटर्न। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जेल से बाहर आकर जश्न मना रहे केजरीवाल तो 2 तारीख को फिर जाना ही है जेल में। केजरीवाल पर बीजेपी का पोस्टर वार। पोस्टर पर लिखा, भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह। केजरीवाल जेल में रहे या बाहर भ्रष्टाचार ही रहेंगे। केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर वीरेंद्र सचदेवा का हमला। कहा, ये बस पैरोल पर बाहर आए हैं जैसे अपराधी बाहर आते हैं। चौथे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। 10 राज्यों के 96 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान। आज दिग्गज झोंकेंगे पूरी ताकत। ओडिशा के बड़गढ़ में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी इस बार विपक्ष भी बनने लायक नहीं है। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीट मिलने वाली है। पीएम मोदी ने जनता से ओडिशा को बचाने की अपील की। कहा, बर्बाद हो रहा है ओडिशा। पिछले 5 साल में पूरी तरीके से ओडिशा पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया। मणिशंकर अय्यर के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। कांग्रेस देश को डराने का काम कर रही है। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज। कहा, कांग्रेस के शहजादे एक ही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं और देश ने मन बना लिया है। इंडिया एनडीए 400 पार। कंधमाल में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ज्यादा निशाना। कहा, मैं आज कांग्रेस को 2 टूक कहूंगा। भारत का कोई मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा। तेलंगाना के विकाराबाद में अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कहा, इंडी गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। क्या राहुल बाबा बन सकते हैं प्रधानमंत्री? कन्नौज में सीएम योगी ने भरी हुंकार। अखिलेश यादव खिलाफ किया चुनाव प्रचार। सुब्रत पाठक की जीत का दावा। कन्नौज में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, सपा के लोग राम भक्तों पर चलवाते हुए हैं गोलियां
और बीजेपी ने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बनाया। खड़गे ने बिहार के दौरे पर पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा खड़गे पूरी तरीके से फ्लॉप शो के हीरो हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। बेगूसराय में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का पाकिस्तान पर हमला, कहा पहले पाकिस्तान फेंकता था बम, 2 बार पीएम मोदी ने बम फेंका, सब हो गया बंद। बिहार के बेगूसराय में लव जिहाद को लेकर हिमंता का बड़ा हमला, कहा 2-4 लव जिहाद वाले की टांग तोड़ देंगे, जिंदगी में कोई लव जिहाद करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर गिरिराज सिंह का हमला, कहा कन्हैया कुमार का हाल जो बेगूसराय में हुआ वो दिल्ली में होगा। आंध्र प्रदेश के कुरुमाला में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पूजा अर्चना, तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने पूजा अर्चना की, मंदिर में दर्शन के बाद किया रोड शो। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में 30 से 35 सीट मिलने का अनुमान है, 35 हमारा लक्ष्य है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यूपी में एक भी सीट नहीं जीतेगी विपक्षी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन यूपी में ढिरेल हो गए। पटना में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, का विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ये लोग सेना पर उठाते हैं सवाल। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा मैं इन तमाम बयानों के खिलाफ हूं, मैं लोगों के सामने जो मुद्दे हैं उनके हक के लिए काम करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर वार, कहा हिंदू मुसलमान करके बीजेपी राजनीति करती रही है और जनता समझ चुकी है बीजेपी वोट के लिए लोगों को बांट रही है। अमेठी में तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बीजेपी के डर से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली भागे। यूपी के लखनऊ में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मैं किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री से जनता के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हूं, लेकिन पीएम नहीं करते डिबेट। रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त जनसभा, 17 मई को बीजेपी के खिलाफ प्रचार। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी को दी श्रद्धांजलि, पुष्प अर्पित कर नमन किया। दिल्ली में रोहड़ी में मतदाताओं ने जागरूकता फैलाने के लिए वॉकथॉन किया, ज्यादा से ज्यादा वोट करने का संदेश, लोगों ने डांस करके लोगों को जागरूक किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की, कहा हम सबको मालूम है कि देश के लिए मर मिटने वाली कौम अगर कोई है वो है सिख समाज। ओवैसी ने लालू यादव को खुली चेतावनी दी, कहा मैं आऊंगा तुम्हारी बेटी के खिलाफ अपने कैंडिडेट के इलेक्शन लड़ने, तुमको बताऊंगा तकरीर और पैगाम कैसे देते हैं। ओवैसी के छोटा तोप वाले बयान पर नवनीत राणा फिर हुई हमलावर, कहा हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं ऐसे तोप,